तो मुंबई पुलिस की चार्जशीट में शरीफुल की जन्म कुंडली से लेकर क्राइम कुंडली तक दर्ज है। इस चार्जशीट ने उन रहस्यों से भी पर्दा हटा दिया जो अब तक छिपे हुए थे। पुलिस की चार्जशीट में शरीफुल की जन्म कुंडली। पुलिस की चार्जशीट में शरीफुल के हमले वाला सीक्रेट। पुलिस की चार्जशीट में शरीफुल की क्राइम कुंडली। बांद्रा कोर्ट में मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें कई खुलासे ऐसे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। कई खुलासे ऐसे हैं जो अब तक पर्दे के पीछे थे। कई खुलासे ऐसे हैं जो हमले की थ्योरी पर उठते सवालों के जवाब भी हैं। पुलिस को शुरुआत में ही पता चल चुका था कि शरीफुल भारत का नहीं है, बल्कि वो तो बांग्लादेश से आया है। शरीफुल बांग्लादेश के बारिशाल का रहने वाला है। जिलो काथी के राजा बरिया गांव में उसका घर है। मुंबई में वारदात को अंजाम से करीब 8.5 महीने पहले भारत पहुंचा था और 15 दिन कोलकाता में रहने के बाद गीतांजलि एक्सप्रेस से मुंबई पहुंचा था। शरीफुल ने पुलिस की पूछताछ में बताया 15 जनवरी को उसने अपने काम से एक दिन की छुट्टी ली थी। छुट्टी का मकसद था आधार कार्ड बनवाना कि उसके सुपरवाइजर ने फर्जी आधार कार्ड के लिए 30,000 रुपए मांगे थे। इसी तरह फर्जी पैन कार्ड के लिए 15,000 रुपए मांगे गए। शरीफुल के मुताबिक उसने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाने की प्लानिंग इसलिए की ताकि इसका इस्तेमाल कर वो बांग्लादेश लौट सके। इसके लिए उसने पैसों का इंतजाम करना शुरू किया, लेकिन वो नाकाम रहा। चार्जशीट के मुताबिक 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6:45 तक शरीफुल सैफ के अपार्टमेंट के बाहर मंडरा रहा था। इसका खुलासा आसपास के सीसीटीवी कैमरों से हुआ। रेकी के बाद वो झाड़ियों में जाकर छिप गया था और रात होने का इंतजार कर रहा था। चार्जशीट में कहा गया कि शरीफुल बिल्डिंग से फायर पाइप का इस्तेमाल कर अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर पहुंचा और फिर सीढ़ियों से 11वीं मंजिल पर चढ़ गया, जिसका रात 1:37 का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पुलिस का दावा है कि शरीफुल बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचा था और उसके बाद वहां से मुंबई गया था, लेकिन उसके पास वापस बांग्लादेश जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने चोरी का जो ये पूरा प्लान है वो तैयार किया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वो अचानक ही रैंडमली ही कैसे सतगुरु शरण अपार्टमेंट में पहुंच गया और आखिर वो रैंडमली ही सैफ अली खान के घर तक कैसे पहुंचा, जबकि ऊपर के मंजिल पर सैफ अली खान रहते तो नीचे किसी घर में कैसे नहीं गया। तो इन तमाम सवालों को पुलिस जो है वो टटोलती हुई नजर आ रही है। चार्जशीट में इन सवालों के भी जवाब मिल गए हैं। सैफ के घर में घुसने से पहले उसने कुछ दरवाजों को खोलने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम रहा। फिर वो 11वीं मंजिल पर जाल काटकर सैफ के फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया था तब वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े भी बरामद किए। ठाणे के वाघबिल गास में एक हथौड़ा और चिमटा बरामद किया। बांद्रा झील के पास से चाकू का दूसरा हिस्सा बरामद किया था। वर्ली कोलीवाड़ा से एक घर से उसके जूते बरामद किए। उसने दादर और चेंबूर की वो दुकानें भी दिखाई जहां से उसने चाकू और औजार खरीदे थे। शरीफुल ने पुलिस को बताया कि उसका मकसद सिर्फ चोरी करना था, हमला करना नहीं। उसने हमला इसलिए किया क्योंकि सैफ के चंगुल से निकल सके। उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो सतगुरु अपार्टमेंट से फरार हुआ तब उसे सैफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे इसकी खबर तब लगी जब हमले से जुड़ी एक न्यूज क्लिप देखी। यहाँ तक कि उसने सैफ की कई फिल्में भी देखी थी। इसके बावजूद वो हमले के वक्त सैफ को पहचान नहीं पाया था, क्योंकि वहाँ अंधेरा था और सैफ क्लीन शेव में थे। पुलिस ने जब उसके फोन को तलाशा तो और भी कई सबूत मिले। फोन में उसके रिश्तेदारों की तस्वीर थी, बांग्लादेशी नागरिकता का एक सर्टिफिकेट था, बंगाली भाषा में कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, एक मतदाता पहचान पत्र था, कुछ लेन देन के स्क्रीनशॉट्स मिले, एक महिला के साथ सेल्फी भी थी। मुंबई पुलिस जांच कर रही थी कि इस बीच एक चौंकाने वाला सुराग हाथ लगा। पता चला कि शरीफुल बांग्लादेश में रह रहे अपने परिवार को अवैध रूप से पैसे भेजता था। पुलिस ने इसका भी जिक्र अपनी चार्जशीट में किया। चार्जशीट के मुताबिक शरीफुल इसके लिए अपने सुपरवाइजर अमित पांडे की मदद लेता था।
अमित पांडे के जरिए बांग्लादेश में अब्दुल अलीम नाम के एक शख्स को पैसे भेजता था। अमित पांडे के मुताबिक अब्दुल्ला अलीम शरीफुल की बहन का पति था। जब पुलिस ने बेंगलुरु के एमजी रोड स्थित एक प्राइवेट बैंक की शाखा से अलीम के खाते को खंगाला, तब उन्हें पता चला कि उस खाते से अवैध रूप से पैसा देश के बाहर भेजा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उस बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज के तहत रखवा दिया है। इस खुलासे के बाद शरीफुल के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तो शरीफुल का अब कानून के पंजे से बचना आसान नहीं, उसे उसके गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।